गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मुझे यकीन है कि आप लोग ने पार्ट ए देख चुका है। जो पार्ट ए हम लोग फाइनल अकाउंट का डिस्कस कर रहा था वो आप लोगों ने देख चुका है। और आज हम लोग देखा है पार्ट टू, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बारे में। जो पार्ट वन था, पार्ट वन में आप लोगों ने क्या देखा? पार्ट वन में आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को छोड़ के आप लोगों ने फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट देख लिया था। नंबर वन आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट वो देख लिया था आप लोगों ने। ठीक है ना? और ट्रेडिंग अकाउंट जब मैं कर रहा था उससे पहले मैं डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस। देखिए, मैं उस दिन भी बोला था और लास्ट वीडियो में भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ मैं, जो आप लोगों को ट्रायल बैलेंस को अच्छे से समझना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आइटम आ रहा है, क्या क्या आइटम नहीं आता है, वो आपको समझना पड़ेगा। जो ट्रायल बैलेंस अच्छे से समझ गया वो फाइनल अकाउंट इजीली कर पाएगा। जो फाइनल अकाउंट कर चुका है वो इजीली, सॉरी, ट्रायल बैलेंस जो कर चुका है वो इजीली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो लास्ट क्लास में, लास्ट जो वीडियो था उसमें मैं बोला था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर में क्या क्या रहेगा। ठीक है, वो एक बार अपने रिवीजन कर लिया होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। ठीक है ना? आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ना ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेगा और ना हम लोग ट्रायल बैलेंस के बारे में डिस्कस करेगा। तब वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या करेगा, एकदम डायरेक्टली हम लोग आ जाएगा सेकंड स्टेप, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें देखिए, ये प्रॉफिट है और लॉस भी है। मतलब इस जो अकाउंट है ना, ये अकाउंट में हम लोग को रिजल्ट निकल जाएगा, ऑपरेटिंग रिजल्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ऑपरेटिंग रिजल्ट। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो हम लोग अकाउंट्स कर रहे हैं, जो हम लोग पहले क्या किया, जर्नल किया। जर्नल के बाद क्या किया हम लोग? लेजर किया। फर्स्ट हम लोग जर्नल बनाया, उसके बाद लेजर बनाया, उसके बाद क्या बनाया? फर्स्ट जर्नल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे, जर्नल। उसके बाद क्या बनाया हम लोग? लेजर बना रहा है। उसके बाद क्या बना रहा है? ट्रायल बैलेंस बना रहा है। तो आप लोगों को दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, क्या हम लोग जर्नल जो बना रहा है इससे क्या होगा, इससे क्या बन रहा है। फिर उसके बाद लेजर बनाया, उससे क्या बन रहा है। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बन रहा है, उससे क्या बन रहा है। और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो फाइनल अकाउंट बनेगा, फाइनल अकाउंट में एक्चुअली है क्या, फाइनल अकाउंट में एक्चुअली है क्या और उसमें क्या आता है। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में एक्चुअली जो है वो क्या होता है, जो जर्नल है और जो लेजर है उन लोगों को बैलेंस सब सही है रॉन्ग है, वो चेक करने के लिए हम लोग बात है ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना? क्या जर्नल में जो आपने एंट्री किया, जो जर्नल से आपने पोस्टिंग किया लेजर में, वो सारा सही है या गलत है, उसके लिए हम लोग क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस बना लिया। ठीक है ना? हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लिया। लेकिन अभी हम लोग क्या करेगा, जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाया उसमें हम लोग का रिजल्ट आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो आज जो हम लोग बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा रिजल्ट? उसका ऑपरेटिंग रिजल्ट, मतलब उसका पूरा साल में प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्या हुआ। जैसे कि आप लोग एग्जाम देते हो, आप लोग ने तो पूरा साल पढ़ाई कर लिया, पूरा साल एकदम स्टार्टिंग से लेके एकदम एंड तक पूरा साल अपने पढ़ाई कर लिया। और पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे? एक दिन जाके आप एग्जाम देंगे। ठीक है ना? आप एक दिन से एग्जाम देंगे। जब एग्जाम भी दे दिया आपने, एग्जाम भी दे दिया, और एग्जाम देने के बाद आप लोग वेट करेंगे किस चीज का? रिजल्ट का। चाहे वो पास हो या फेल हो, उसका वेट करेंगे। जिस दिन रिजल्ट आ गया, देखना पड़ेगा पास हुआ तो आपको कितना परसेंटेज मिला है। आप देखेंगे क्या कितना परसेंट मिला है। अगर आपको रैंक आया है तो आपको देखना पड़ेगा कितना रैंक आया आपका, और कितना मार्क होने से आपको और ऊपर रैंक मिलता है। तो आप ये वेरीफाई करते हैं। सेम हुए हम लोग बिजनेस में भी क्या करेगा, बिजनेस में भी हम लोग क्या करेगा, एक बिजनेस का पूरा साल में एकदम, फ्रॉम कब से, 1 अप्रैल से हम लोग अकाउंटिंग यहाँ स्टार्ट करता है। 1 अप्रैल सपोज मान लीजिए 2022 से, ये अप टू चलेगा कब तक? 31 मार्च 2023। एक साल का ये पीरियड होता है। सपोज मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और ये चलेगा कब तक? 31 मार्च 2023 तक। अभी क्या होगा, ये जो एक साल में जो आपने जर्नल बनाया होगा, हर दिन जर्नल बनाया होगा, हर दिन अपने लेजर मेंटेन किया होगा, ये करते 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 एट द एंड ऑफ द ईयर आपको अभी चाहिए क्या? आपको क्या चाहिए अभी? रिजल्ट चाहिए। अब क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। क्या रिजल्ट चाहिए? पास फेल, इसमें पास फेल नहीं है। इसमें क्या हो जाए, आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए या लॉस चाहिए। क्या प्रॉफिट आया या लॉस आया? अगर प्रॉफिट आया तो कितना प्रॉफिट आया, कितना प्रॉफिट आया। लॉस आया तो कितना लॉस आया। ठीक है ना? प्रॉफिट आया तो कितना प्रॉफिट आया, लॉस आया तो कितना लॉस आया, वो आपको देखना पड़ेगा। और ये सारा हम लोग देख पाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो, हम लोग देखो देखो पूरा साल जो पढ़ाई करता है, पूरा साल पढ़ाई करता है, और उसको क्या चाहिए? हम लोग रिजल्ट चाहिए। पूरा साल हम लोग बिजनेस करेगा, बिजनेस जो पूरा साल करेगा,
बिजनेस में थोड़ा ही ना हम लोग को मार्क चाहिए। मार्क चाहिए क्या बिजनेस में? बिजनेस में मार्क नहीं चाहिए, बिजनेस में क्या चाहिए हम लोग को? प्रॉफिट चाहिए, है ना? एग्जाम दे दिया तुम लोगों ने, एग्जाम में क्या चाहिए? आप लोगों को मार्क चाहिए, एग्जाम तो अलग बात होगी। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिकली करेंगे बिजनेस के साथ, तब क्या होगा? आपको थोड़ा ना मार्क चाहिए, आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए या लॉस चाहिए। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कितना होगा, और लॉस है तो लॉस कितना होगा, वो आपको चाहिए। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कितना होगा, और लॉस है तो लॉस कितना होगा, वो हमको चाहिए। तो उसी के लिए हम लोग बनाएगा क्या, आज का वो अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें देखा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आइदर इसका प्रॉफिट आएगा, नहीं तो क्या आएगा इसका, लॉस आएगा। आइदर प्रॉफिट आएगा, नहीं तो क्या आएगा, लॉस आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट में एक बार लिख देता हूँ। इसमें देखिए क्या होगा, फर्स्ट ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें आपका दो साइड रहेगा सेम, जैसे आप लोग ने ट्रेडिंग में किया था, जैसे आप लोगों ने ट्रेडिंग में किया था, सेम एग्जैक्ट सेम रूलिंग होगा। ठीक है, मैं हाथ से कर रहा हूँ तो भी मेरा थोड़ा, इसमें इस साइड डेबिट और इस साइड क्रेडिट, आप लोगों को मालूम ही है, डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज में होगा, इसमें भी पार्टिकुलर्स, और ये भी अमाउंट किस में होगा, रुपीज में होगा। देखिए जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करेंगे, इसका भी सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोग बेसिक रूल्स में सीखा था, या अपने ट्रेडिशनल में, या गोल्डन रूल्स जो भी बोल दीजिए, उसमें सीखा था क्या, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा, एकदम इजी। देखिए ये क्या होगा, एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, आपको जो भी एक्सपेंस या लॉस लगेगा वो डेबिट साइड में लिख दीजिए, और जो भी इनकम एंड गेन जो आएगा वो क्या लिखिए, क्रेडिट साइड में लिखिए। जैसे कि सपोज मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्टिंग होगा कैसे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी से, जो अपने ट्रेडिंग में निकल चुका था। अब ट्रेडिंग में देख लीजिए एक बार, ठीक है ना, ट्रेडिंग में जो अपने क्या किया था, जो प्रॉफिट है उसको क्या लिखा था, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखा था। अपने यहाँ पर ट्रेडिंग में क्या लिखा था, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखा था। उसी को हम लोग यहाँ पर टान के लेके आ जाएगा, बैलेंस को क्या लिखेगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे सर अगर लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस होगा तो कुछ नहीं है, लॉस होने से क्या, लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस लॉस बीडी, क्या जाएगा, टू ग्रॉस लॉस बीडी। देखिए कॉन्सेप्ट एकदम एकदम इजी है, आप इजीली कर पाएंगे, एकदम इजी है, आप आराम से कर पाएंगे। सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो बेसिक रूल्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ वो आएगा डेबिट साइड में, इनकम या गेन हुआ वो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। सिंपल तो है, ठीक है ना, सिंपल तो है। आप लोग ऐसे ही डरा देते हो, फाइनल अकाउंट हार्ड है, फाइनल अकाउंट हार्ड है, हार्ड अकाउंट कुछ भी नहीं है, फाइनल अकाउंट एक सबसे इजी है, ठीक है ना। आप लोग क्या करेगा, सिर्फ वो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो देखिए सबसे स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिखेगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ये प्रॉफिट होगा तो इसमें आ जाएगा, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्रॉफिट होगा तो, ठीक है। और अगर लॉस होगा तो आपको कहाँ देना है, डेबिट साइड में तो देना है। क्यों डेबिट साइड में देना है, क्योंकि आपने तो सीख लिखा है क्या, एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होगा, डेबिट होगा, है ना, सिंपल, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट। उसका देखिए बिजनेस में जो भी खर्चा होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को क्या सिखाया था, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारा कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे कि मान लीजिए मैं हेडिंग देता हूँ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, पहले मैं फॉर्मेट सिखाया था, उसके बाद मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट भी दिखा दूंगा, टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। देखिए टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये एक हेडिंग है, देखिए इसके अंदर में क्या आ सकता है। देखिए ऑफिस में जो भी खर्चा होगा, आपका एक ऑफिस है, हाँ मैं आप लोगों को क्या बोला था, आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो भी खर्चा होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। फैक्ट्री में जो भी खर्चा होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा, वो तो अपने ट्रेडिंग में लिख चुका है, ठीक है ना। जो भी फैक्ट्री का एक्सपेंस है, या जो भी परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में मैंने नहीं बोला था क्या, जो परचेज करके आपका दुकान तक लाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो क्या होगा, वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उसको अपने कहाँ लिख चुका है, वो तो अपने ट्रेडिंग में लिख चुका है, ठीक है ना, वो तो ट्रेडिंग में लिख चुका है। बट इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप नंबर वन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसमें क्या लिखेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब ऑफिस, ऑफिस में क्या खर्चा होगा, ऑफिस में आपका फर्नीचर है, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन होगा। ऑफिस में आपका स्टाफ है, उन लोगों को सैलरी देना पड़ेगा, दीजिए सैलरी, ठीक है ना। ऑफिस में आपका प्रिंटिंग का खर्चा होता है,
होता है ना प्रिंटिंग का खर्चा ऑफिस में, प्रिंटिंग का खर्चा होता है। ऑफिस में आपका रिपेयरिंग का खर्चा हो गया, हो गया रिपेयरिंग का खर्चा। तो ऑफिस में जो भी खर्चा होगा वो आप कहाँ डालेंगे? डेबिट साइड में देंगे, ऑफिस में जो भी खर्चा होगा। और क्या हो सकता है? आपने सैलरी का पेमेंट कर दिया, प्रिंटिंग का कर दिया, रिपेयरिंग का कर दिया, स्टाफ को कुछ भी किया, स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ का वेलफेयर के लिए आपने जो भी खर्चा खर्चा किया होगा वो भी आप यहाँ दे देंगे। ठीक है ना? तो आपको हिटिंग याद रखना है ये वाला, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस में कुछ भी खर्चा होगा, सब मतलब आपने ऑफिस में टेलीफोन यूज कर लिया, तो टेलीफोन का बिल आएगा। टेलीफोन बिल भी क्या है? टेलीफोन बिल भी क्या है? इंडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस का खर्चा है। आप बोलेंगे सर अगर मैं टेलीफोन को अगर मैं फैक्ट्री में यूज किया, फैक्ट्री में अगर यूज किया, तो फैक्ट्री में यूज किया, उस केस में आप कंफ्यूज मत होइए, फैक्ट्री में आप कुछ भी खर्चा करेगा वो तो डायरेक्ट ही होगा, वो तो आपने ट्रेडिंग में दे चुका है। ठीक है ना? फैक्ट्री में जो भी खर्चा हुआ वो तो आपने कहाँ दे चुका है? ट्रेडिंग में दे ही चुका है। और बाकी जो खर्चा आपने ट्रेडिंग में नहीं दिया वो कहाँ पर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है? इसमें और भी हो सकता है, मैं यहाँ पर एक्सेट्रा लिख देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक फॉर्मेट दिखाऊंगा, वो छोटा सा फॉर्मेट ही है। ठीक है ना? पहले आप समझ लीजिए इसका कॉन्सेप्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस में जो भी खर्चा होगा ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में, वो खर्चा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है? उसके अलावा और क्या आएगा? उसके अलावा आएगा टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये हेडिंग है, इसको समझना पड़ेगा। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, आपने सामान दुकान में रखा है, आपने परचेस करके लेके आया या प्रोडक्शन किया, उसके बाद क्या होगा? आपको सेलिंग के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, सामान को सेल करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। सेल करने के लिए खर्चा क्या हो सकता है? आपने क्या किया? आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया। आपने क्या कर दिया? कैरेज आउटवर्ड का खर्चा कर लिया। कैरेज आउटवर्ड मतलब आपने सेल करने के बाद वही सामान को, जो सेल किया आपने गुड्स, वो अगर आपका कस्टमर के घर तक पहुंचा रहा है, तो उसमें जो आपका आदमी काम करेगा उसको भाड़ा देना पड़ेगा, वो हो कैरेज आउटवर्ड। ठीक है? सेलिंग में और क्या होगा? आपने सेल्समैन को कमीशन दिया, आपने सेल्समैन रखा हुआ है, उसको आपको क्या देना पड़ेगा? कमीशन देना पड़ेगा। तो वो भी क्या हो गया? वो भी तो आप सेलिंग के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना? आपने ट्रेवलिंग कर लिया, ट्रेवलिंग का खर्चा, आपने क्या कर लिया? ट्रेवलिंग का खर्चा, आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं। ठीक है ना? इधर उधर जा रहा है अपने सामान को सेल करने के लिए, उसका एडवर्टाइज करने के लिए, तो ट्रेवलिंग का जो खर्चा होगा वो भी क्या है आपका? वो भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है? डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, आपने डिलीवरी वैन का भाड़ा दे रहा है आप, वो भी आपका क्या हो गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया। वो भी क्या हो गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया। ठीक है? उसके बाद देखिए, इसमें भी एक्सेट्रा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर भी और भी रहेगा, जैसे कि आपका बेड डे हो सकता है। ठीक है? तो मैं आपको ओवरव्यू बोल रहा हूँ, या फिर इसका लिस्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन आप सिर्फ समझना है क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। क्या क्या देखिए, पहला क्या आएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस में कुछ भी खर्चा होगा, देखिए खर्चे को आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले अगर वो फैक्ट्री में हो रहा है, तो फैक्ट्री में हो रहा है तो क्या है? वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ, फैक्ट्री में हो रहा है तो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। और फैक्ट्री का एक्सपेंस कहाँ जाएगा? फैक्ट्री एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। फैक्ट्री एक्सपेंस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है ना? वो तो आपने कर चुका है। आपने वीडियो पार्ट वन भी देख लीजिएगा एक बार, नहीं देखा है तो पार्ट वन में तो आपने अच्छा से एक्सप्लेन किया है कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो कहाँ जाएगा? वो तो ट्रेडिंग में जाएगा। बट जो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं किया, वो है प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। क्या क्या? एक है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा क्या है देखिए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद देखिए और एक मैं दिखा देता हूँ, वो है क्या? टू फाइनेंस कॉस्ट। और एक क्या है? टू फाइनेंस कॉस्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस मतलब क्या? देखिए फाइनेंस मतलब क्या? जो पैसा से आपका बिजनेस चल, फाइनेंस का मतलब क्या? जो पैसा से आपका बिजनेस चल रहा है। माने एक बिजनेस करने के लिए आपको पैसा चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो वो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो जो पैसा से आपका बिजनेस चल रहा है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे फाइनेंस कॉस्ट। तो आप बोलेंगे फाइनेंस कॉस्ट क्या हो गया? कॉस्ट मतलब खर्चा है। तो देखिए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख रुपीज का बिजनेस स्टार्ट किया आपने। ठीक है? आपके पास तो 2 लाख रुपया था या 3 लाख रुपया आपके पास था। ठीक है ना? आपके पास 3 लाख रुपया था, वो तो था क्या? कैपिटल। वो क्या था? कैपिटल। और 2 लाख रुपया आपने क्या किया? लोन ले लिया। ठीक है ना? आपका बिजनेस कितना का है? 5 लाख रुपीज का बिजनेस है।
ठीक है ना। आपका बिजनेस कितना का है? 5 लाख रुपीज का बिजनेस आपका। तो 5 लाख रुपीज का बिजनेस है, ठीक है। आपका बिजनेस देखिए 5 लाख का है। उसमें से आपने खुद ओन ओन कंट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपिटल बोलेगा हम लोग। ओन कंट्रीब्यूशन क्या बोलेगा? कैपिटल। आपने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया? 3 लाख रुपीज आपने खुद से लगाया। और बाकी का 2 लाख रुपया आपने क्या किया? बैंक से जाके लोन ले लिया। बैंक से आके लोन ले लिया, कितना का? 2 लाख। ठीक है। देखिए आपका खुद का पैसा कैपिटल, 2 लाख रुपया लाइबिलिटी मतलब लोन, ये दोनों प्लस करके कितना रुपया इन्वेस्ट हो गया आपके बिजनेस में? 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट हो गया। आपका जो पैसा है उसमें तो खर्चा नहीं आएगा, बट ये जो 2 लाख रुपया आपने लोन लिया, ये लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप अगर बैंक से लोन लेता है, बैंक से बोला क्या, बैंक मुझे लोन दो, कितना रुपया? 2 लाख रुपया। तो बैंक से आपने 2 लाख रुपया लोन ले लिया। अब जो 2 लाख रुपया लोन ले लिया, उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट जो है, ये इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है कि नहीं है? ये तो एक खर्चा है आपका। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना पड़ेगा। कहाँ शो करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन, हम लोग से लिख सकते हैं आराम से, यहाँ पर इंटरेस्ट लोन खा जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट लोन आ जाएगा। अभी कोई भी चीज का अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ये यहाँ पर बैंक से लोन लिया, अभी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन लिया, एनबीएफसी से लोन लिया, तो वो सारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन में। कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट लोन में। उसके अलावा आ जाएगा टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इसको छोड़ के आपका जो भी खर्चा होगा, इसको छोड़ के आपका जो भी खर्चा होगा, वो सारा खर्चा भी आ जाएगा मिसलेनियस खर्चा। ठीक है। वो सारा खर्चा यहाँ पर आ जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है। ठीक है, ये ओवरव्यू में दे दिया। ये पर देखिए क्या क्या है। पहले क्या आ गया? टू बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी आ गया। उसका आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस लॉस, अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में आएगा। उसके अलावा जो भी खर्चा आपको देखेगा, वो सारा खर्चा कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। सारा खर्चा कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। ठीक है ना, सारा खर्चा कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? देखिए, बाय कमीशन रिसिप्ट, बाय कमीशन रिसिप्ट, अगर कमीशन रिसीव हो रहा है तो आएगा। फिर आएगा बाय इंटरेस्ट रिसिप्ट, बाय इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट भी आएगा यहाँ पर। ठीक है ना। फिर क्या आएगा? बाय आपका समझ लीजिए कुछ डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव भी आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव भी आ जाएगा। उसका जाएगा बाय कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। फिर आ गया समझ लीजिए कुछ बेड डेप रिकवर्ड, बेड डेप रिकवर्ड, ये भी आ जाएगा। ठीक है ना, बेड डेप रिकवर्ड भी आ जाएगा। तो ये सारा चीज आपका कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। ये सारा कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है ना। तो डेबिट साइड में आएगा एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा इनकम। डेबिट साइड में आएगा एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में क्या आएगा? इनकम। इसको बैलेंसिंग करके, इसको बैलेंसिंग करके आएगा, जब इसका क्लोज कर देंगे, इसको जब क्लोज कर देंगे तब आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग जो आएगा वो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। देखिए अब एक फॉर्मेट को, क्या बोला मैं? जितना भी एक्सपेंस होगा कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। जितना भी एक्सपेंस होगा, जितना भी एक्सपेंस होगा कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। जितना भी इनकम होगा कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड। क्योंकि वो रूल्स आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, जो रूल्स है, गोल्डन रूल्स। क्या था? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर क्या होगा? डेबिट। और इनकम और गेन क्या होगा? क्रेडिट। एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ, वो होगा डेबिट। आपको सिर्फ क्या करना है? एक्सपेंस ढूंढना है और डेबिट में लिखना है। और इनकम और गेन हुआ तो क्या होगा? क्रेडिट लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये तो आप सिर्फ समझ लीजिए। मैं एक साम भी करा दूंगा। ठीक है ना, एक मैं साम भी करा दूंगा। उसमें मैं अच्छा से बता दूंगा क्या ट्रायल बैलेंस से आप इजीली, मतलब आप एक्सपेंस लॉस अगर समझ लीजिए एक्सपेंस है ना, इनकम है भूल गया, आपका एग्जाम में दिमाग ब्लैंक हो गया। लेकिन आप ट्रायल बैलेंस को देख के, आप एक्सपेंस है ना, इनकम है, वो आप आराम से निकल सकते। उसका मैं शॉर्ट टेक्निक बता दूंगा। आप लोग से पहले नॉलेज ले लीजिए कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आएगा। ठीक है, ये हो गया। मैं आप लोग एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये देखिए एक फॉर्मेट, देखिए यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
इसका देखिए डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका डेबिट है, और जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है वो क्या है आपका क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। इसमें देखिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ये कहाँ से आया होगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर होकर आया? ये आया ट्रेडिंग अकाउंट से। ये कहाँ से आया? ट्रेडिंग अकाउंट से उसका बैलेंस ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ गया। और अगर लॉस हुआ आपका बिजनेस में, अगर लॉस लॉस देखिए ये तो होता नहीं है, रेयर केसेस है, लॉस लॉस होता नहीं है, लेकिन तभी अगर आपका क्वेश्चन में लॉस लिखा रहेगा तो वो भी कहाँ से ट्रांसफर होकर आएगा? कहाँ से आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा। वो भी कहाँ से आएगा? ट्रेडिंग से आएगा। उसका देखिए यहाँ पर जैसे मैं हेडिंग लिखा दिया हूँ, जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ उसका क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आप यहाँ पर मैं फॉर्मेट में जो लिखा दिया है ना, इसमें देखिए मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा दिया, ठीक है ना, फाइनेंस कॉस्ट लिखा दिया, तो उसका मिसलिनियस भी लिखा दिया, उसके अंदर में बहुत सारा आएगा, तो उसका मैं डिटेल्स में नहीं दे दिया। तो ये सारा चीज इन लोग क्या किया, ये फॉर्मेट में हेडिंग में दे दिया। क्या दिया देखिए, पहले सैलरी, 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 आपका स्टाफ का सैलरी वो कहाँ होता है? ऑफिस का खर्चा, ठीक है ना, ऑफिस का रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ऑफिस का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस का टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डिस्काउंट अलाउड, ये सारा क्या है? इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब ये सब एक्सपेंस को अभी बस सोच के देखिए, ये सब एक्सपेंस का आपको सामान परचेस करने के लिए चाहिए ना दुकान में आने के बाद चाहिए? देखिए आपका दुकान है, ये आपका दुकान है, आपका ये शोरूम है या बिजनेस है, जो भी आप मान लीजिए आपका बिजनेस एंटरप्राइज है, परचेस करके सामान को दुकान तक लाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और दुकान तक एक बार पहुंच गया सामान, उसका जो भी खर्चा होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, है कि नहीं? और यहाँ पर जो भी चीज आ रहा है ना, यहाँ पर जो भी आ रहा है वो सारा क्या है? सारा इनडायरेक्ट ही तो है ये, ठीक है ना, इनडायरेक्ट ही तो है। क्योंकि डायरेक्ट तो आपने कहाँ लिख चुका है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है या डायरेक्ट इनकम है वो तो आपने कहाँ दिया है? ट्रेडिंग में लिख चुका है। और ये हम लोग क्या बना रहे हैं अभी? ये हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? फर्स्ट आ गया टू सैलरी, उसके बाद ऑफिस रेंट एंड रेंट टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया क्या? देखिए यहाँ से हो गया आपका, यहाँ तक चल रहा था आपका ऑफिस खर्च, ऑफिस का खर्च, यहाँ तक डिप्रीशिएशन तक, ये था क्या? ऑफिस एक्सपेंसेस। और देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस में क्या आएगा? देखिए एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से स्टार्ट हो गया सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, पेड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर पेड डेब्ट, सेलिंग कमीशन, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया? आपका कॉस्ट, वो वाला जो मैं लिखा था फाइनेंस कॉस्ट, बैंक ने चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट लोन हो गया। तो ये दो हो गया क्या आपका? फाइनेंस कॉस्ट। ये हो गया क्या? फाइनेंस कॉस्ट। और ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया मिसलेनियस, ये है मिसलेनियस। तो देखिए ये फॉर्मेट आप देखिए, इसमें बहुत सारा आइटम लिखा हुआ है, बट अब इसको याद कर सकेंगे, अब इसको समझ लेंगे तब का हो गया क्या? आपको सिर्फ दो चीज याद, तीन चीज हेडिंग है। देखिए ये मेन हेडिंग क्या है, देखिए इसको मैं लिख देता हूँ। पहला क्या देखिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस में जो भी खर्चा होगा, आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा खर्चा ऑफिस में होता है और कौन सा खर्चा सेलिंग करने में खर्चा होता है। कौन सा खर्चा ऑफिस में होता है, कौन सा खर्चा सेलिंग में होता है। अगर ऑफिस का खर्चा, देखिए ऑफिस का जो भी खर्चा है, सैलरी हो गया, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, वो सारा क्या है? ये तो ऑफिस का खर्चा ही है, ठीक है ना। कि आप लोगों को ये एग्जाम में हेडिंग लिखना पड़ेगा, हेडिंग लिखना जरूरत नहीं है, सब आप लोगों को एग्जाम में ऐसे ही करना है फॉर्मेट। देखिए ये वाला जो है ना, ऐसे ही करना है आप लोगों को डायरेक्ट। आप लोगों को क्या लिख देना है? सैलरी लिख देना है, ऑफिस रेंट एंड रेट्स लिख देना है, हाँ प्रिंटिंग एंड स्टेशन लिख देना है, टेलीफोन एक्सपेंस रहना लिख देना है। मतलब जो भी खर्चा आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, वो सारा को आप क्या करो, डायरेक्ट बैठा दो यहाँ पर ऑडिट, ठीक है। ऑडिट फीस मतलब क्या है? जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं ना, जो हम लोग अकाउंट बनाएगा ना, अकाउंटेंट लोग जो अकाउंट बनाएगा उसको क्या करना पड़ता है हम लोग को? वेरीफाई करना पड़ता है या चेक करना पड़ेगा कहाँ से? चार्टर अकाउंटेंट से, ठीक है ना। हम लोग चार्टर अकाउंटेंट से क्या करेगा? उसको वेरीफाई करेगा। तो चार्टर अकाउंट से अगर हम लोग वेरीफाई करेगा, चार्टर अकाउंट थोड़ा है ना हम लोग को फ्री में काम कर देगा? कर देगा क्या फ्री में काम? नहीं करेगा। वो कैसे फ्री में काम करेगा? वो इतना कष्ट करके पढ़ाई करता है। तो वो हम लोगों से क्या लेगा? फीस लेगा। वो हम लोगों से क्या लेगा? फीस लेगा। उस फीस को हम लोग क्या बोलेगा? ऑडिट फीस। याद रखना, ऑडिट मतलब होता है क्या? ऑडिट मतलब क्या? चेक करना। ऑडिट मतलब क्या करना? चेक करना। किस चीज को चेक करेगा? तुम्हारा अकाउंट्स को चेक करेगा। ये जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग बनाया, और अगले हम लोग क्या बनाएगा? बैलेंस शीट बनाएगा। ये सारा को चेक करने के लिए हम लोग किसके पास जाना पड़ेगा? एक चार्टर अकाउंट के पास जाना पड़ेगा। और वो हम लोगों को क्या करेगा? अकाउंट्स को चेक कर देगा और बदले में क्या लेगा? फीस देगा।
उस फीस को हम लोग क्या बोलेगा? ऑडिट फीस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अपने दुकान में लाइट तो जलाएंगे, फैन चाहिएगा आपको, एसी चाहिए, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। रिपेयर्स, ठीक है। इसमें जो रिजल्ट आएगा वो होगा क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। अगर सपोज मान लीजिए सर बोलेगा क्या साहब, अगर लॉस हो गया तो क्या होगा? लॉस हो गया तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा नेट लॉस। ठीक है ना? आप इस आइटम को देखिए एक बार। यहाँ पर क्या है देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इनकम, आपको रिसीव देखा तो इनकम में देना पड़ेगा। बैंक इंटरेस्ट, ये क्या होगा? ये रिसीव ही तो होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में है, और हम लोग को मालूम है ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड ऑन शेयर्स, शेयर से डिविडेंड मिला हम लोग को। डिविडेंड मतलब क्या था? प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी। एक कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, एक कंपनी आपने क्या कर दिया? इन्वेस्ट करके रखा है, और उसमें से आपको अगर प्रॉफिट मिलेगा तो उसको क्या बोलेगा? डिविडेंड ही बोलेगा उसको, उसका नाम क्या है? डिविडेंड। उसका देखिए इंटरेस्ट अर्न ऑन डिवेंचर, डिवेंचर्स ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर मतलब क्या? आप कंपनी को क्या देके रखा है? लोन देके रखा है। अपने कंपनी को क्या देके रखा है? लोन देके रखा है कंपनी को, कोई भी कंपनी है इंडियन। आप एग्जांपल ले लो, रिलायंस, टाटा कंपनी, है ना? उन लोग आपने क्या दे दिया? लोन देके रखा है। तो उसी लोन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवेंचर बोलते हैं। तो अगर आप किसी को लोन देके रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना? और एक दे दिया क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। आपने कुछ भी एसेट आपका सेल कर दिया, आपका कुछ भी एसेट, फर्नीचर है, हाँ, कुछ भी एसेट आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया। और सेल करने में जो प्रॉफिट होगा ये, अब देखो यहाँ पर देखिए, ये था ना ये, यहाँ देखिए लॉस था, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में आएगा, प्रॉफिट होगा तो कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड। समझ में आया? पक्का? तो देखो, मेन क्या है देखिए, एक्सपेंस होगा ना, एक्सपेंस होगा वो डेबिट साइड में आएगा। अब कुछ सोचो मत, अगर एक्सपेंस या लॉस हुआ वो डेबिट साइड में लिखो, इनकम या गेन हुआ तो वो क्रेडिट साइड में लिखो। इनकम हुआ या गेन हुआ तो क्या लिखो? क्रेडिट साइड में लिखो। ठीक है ना? हो गया ये फॉर्मेट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेगा नेक्स्ट, हम लोग का बैलेंस शीट। मैं पहले वीडियो में बोल दिया था, जो बैलेंस शीट है, जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, ये क्या है? स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट जो है वो क्या है? एक स्टेटमेंट है। देखिए बैलेंस शीट का रूलिंग भी आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही बनेगा, इसका रूलिंग भी सेम है। बट इसमें डिफरेंस क्या है देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर आप लिखेंगे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। क्या लिखेंगे? लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। यहाँ पर सेम अमाउंट का कॉलम बनेगा एक, और यहाँ पर बनेगा आपका जो राइट साइड है वो क्या है? एसेट। आपका जो राइट साइड है वो क्या है? एसेट। अमाउंट ब्रैकेट में, इसमें ध्यान देना, आप डेबिट क्रेडिट मत लिख देना। यहाँ पर आप डेबिट, यहाँ पर जो क्रेडिट आप जो लिखते आ रहे हो ना, आपका आदत बन चुका होगा, ठीक है ना? आपने ट्रेडिंग में लिखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा होगा, आप कोई कितना कितना जगह में आपने लिखा होगा। बट बैलेंस शीट जब करेंगे, आप कंट्रोल करना है, आपको हाथ में कंट्रोल करना है, क्या आप इसमें डेबिट क्रेडिट मत लिख दो। क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो क्या है? स्टेटमेंट है। वो क्या है? स्टेटमेंट है भाई, अकाउंट्स नहीं है। पहले तो आप क्लियर कर लो, बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट है, अकाउंट्स नहीं है। इसमें क्या नहीं आएगा? डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आएगा। इसमें हम लोग क्या करना है? आप लोगों से लिस्ट ही बनाना है। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर हेडिंग क्या दिया? एसेट दिया। एसेट में आपका क्या क्या प्रॉपर्टी है, आपका क्या क्या है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। लाइबिलिटीज में आपका क्या क्या है, वो सारा लिखना है। ठीक है? तो एसेट में समझ मान लीजिए, मैं पहले एसेट का लिखा देता हूँ। पहला आएगा क्या? नॉन करेंट एसेट। क्या आएगा? नॉन करेंट एसेट, या इसको आप बोल दो फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट एसेट और फिक्स्ड मतलब क्या है? देखिए, जो एसेट आपका रेवेन्यू अर्निंग में हेल्प कर रहा है, जो एसेट, ठीक है ना, जो भी एसेट आपका रेवेन्यू अर्निंग में आपका हेल्प कर रहा है। मान लीजिए आपका बुक स्टॉल है, आपका बुक स्टॉल है, बुक स्टॉल में आप बुक्स लेके बैठे हो, आपका दुकान में, आपका दुकान में क्या लेके बैठे हो? बुक्स लेके बैठे हो। तो बुक्स जो लेके बैठे हो कहाँ पर? आप थोड़ा ना फ्लोर में लेके बैठेंगे। फ्लोर में बैठेंगे क्या आप? चादर लेके, चादर लेके आप फ्लोर में नहीं बैठेंगे। ठीक है ना? आप चादर लेके फ्लोर में बैठेंगे क्या? चादर लेके फ्लोर में नहीं बैठेंगे। कहाँ रखना पड़ेगा? आपका दुकान में फर्नीचर होगा, शेल्फ होगा, वो फर्नीचर में आपको बुक को रखना है। वो जो फर्नीचर जो आप बुक को रखा है, वो जो फर्नीचर है, वो आपको क्या, आप दुकान में क्या उसको सेल करने के लिए रखा है क्या? बात को अच्छा समझो।
क्या आप एक बुक स्टॉल है आपका, दुकान में क्या होगा, टेबल फर्नीचर ऐसे होगा। फर्नीचर में अपने बुक्स को रखा होगा ना, ये बुक्स, यहाँ पर बुक्स है, ये सारा बुक्स है। अब जो यहाँ पर बुक्स रखा हुआ है, अब तो बुक ही सेल कर रहे हो। क्या आप फर्नीचर को सेल कर रहे हो क्या? फर्नीचर सेल नहीं कर रहे हो, बट वो फर्नीचर आपको क्या करना है, कर रहा है, वो फर्नीचर आपको बुक को सेल करने के लिए हेल्प कर रहा है। बुक को क्या करने के लिए, सेल सेल करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेगा क्या, नॉन करंट एसेट। इसको हम लोग क्या बोलेगा, नॉन करंट एसेट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर नॉन करंट एसेट में एग्जाम्पल क्या आएगा। नॉन करंट एसेट के अंदर भी आपका पार्ट होगा, एक होगा क्या, नंबर वन में लिखा है यहाँ पर टेंजिबल, टेंजिबल एसेट। क्या होगा, टेंजिबल एसेट। देखिए टेंजिबल एसेट मतलब क्या, जो एसेट आप देख पा रहे हो, जैसे कि मान लीजिए लैंड, है ना, उसके बाद बिल्डिंग, उसके बाद बिल्डिंग, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, आप, आपके पास मशीनरी है, आप फैक्ट्री, फैक्ट्री में आपका मशीनरी यूज होगा, तो फैक्ट्री का मशीनरी हो गया। उसके बाद आपका फर्नीचर होगा, फर्नीचर होगा, ऑफिस में फर्नीचर होगा, आपका फैक्ट्री में फर्नीचर होगा, फर्नीचर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगर व्हीकल है, व्हीकल होगा। ठीक है, ये सारा चीज आपका क्या हो गया, टेंजिबल एसेट में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, टेंजिबल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर टू में क्या आएगा, नंबर टू में आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मतलब क्या है, जो एसेट ना, जो एसेट आप क्या कर रहे हो, जो एसेट आप यूज कर रहे हो, या जो एसेट आपके पास है, वो सिर्फ आप, मतलब क्या, उसका क्या फिजिकल नहीं है, वो सिर्फ आप यूज कर रहे हो, वो आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है ना, जस्ट आप क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो। जैसे कि समझ लीजिए गुडविल, गुडविल, आपने क्या किया, आपका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आप शाहरुख खान से करा दिया, शाहरुख खान से करा दिया। शाहरुख खान से क्यों करवाया आप, अब तो कोई दूसरे आदमी से भी करा सकता था, बट शाहरुख खान से क्यों कराया, क्योंकि शाहरुख खान का क्या है, गुडविल है, शाहरुख खान को पूरा ऑल ओवर इंडिया, इंडिया तो नहीं बोलेगा, पूरा वर्ल्ड ही पहचानते हैं उसको। तो आपने क्या किया, शाहरुख खान को एडवर्टाइज कर दिया। अब थोड़ा ना कोई आदमी से ऐसे एडवर्टाइज करा देंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करने के लिए अपने शाहरुख खान को क्यों चूज किया, मतलब शाहरुख खान को पहचानता है, वही उसका क्या है, गुडविल है। ठीक है, तो गुडविल को और भी अच्छे से समझेगा बाद में, जब वो चैप्टर आएगा तो गुडविल आ जाएगा। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ तो आपका सॉफ्टवेयर होगा, वो सॉफ्टवेयर को आप क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो, यूज कर रहे हो बस, उसको देख पा रहे हो क्या, उसको आप लेके घूम सक रहे हो क्या। ठीक है ना, वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, ऐसे बहुत सारा एग्जांपल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब मैं अभी नहीं लिखा रहा हूँ, बस इतना मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्सेट्रा लिख देता हूँ। तो ये सारा हो गया क्या, इंटेंजिबल एसेट। जो एसेट क्या है, जो एसेट आपको रेवेन्यू आने में आपका हेल्प कर रहा है, रेवेन्यू आने में आपका हेल्प कर रहा है, बट आप दिखाई नहीं दे रहे आपको। ठीक है ना, आपने दुकान खोल दिया, आपने एक दुकान खोल दिया, तो दुकान खोल दिया, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो कोई भी आदमी क्या करेगा, आपका दुकान में आएगा, तो आपका दुकान में जो आएगा, आपका समझ में, आपका भी बुक स्टॉल है, और आपका सामने और एक बुक स्टॉल है, बट आपका बिहेवियर, आपका क्वालिटी अच्छा है, तो आपके पास ही आदमी आएगा। तो आपका जो आदमी आएगा, जो नॉर्मल बिजनेस है ना, उससे तो ज्यादा सेल आपका होगा। जो नॉर्मल, मतलब सेम टाइप ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस और उसका बिजनेस सेम ही है, बुक स्टॉल, ये दोनों का सेम इंडस्ट्री है, बट क्या होगा, उसका दुकान से आपका दुकान का सेल ज्यादा होगा। तो वो जो सेल ज्यादा हो रहा है, तो सेल ज्यादा होने का रीजन क्या है, वो है आपका गुडविल। ठीक है, ये दोनों हम लोग पहले लिखेंगे। और उसके बाद देखिएगा करंट एसेट, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, करंट एसेट। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, करंट, मतलब जो करंट, मतलब क्या, जो नॉन करंट नहीं है, जो फिक्स नहीं है, जो फिक्स नहीं है वो क्या है, करंट एसेट। जो फिक्स नहीं है वो क्या है, करंट एसेट। क्या क्या होगा करंट एसेट, समझ मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, या फिक्स बना के रखा है, लेकिन लेस देन 1 ईयर, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। आपका दुकान में जो स्टॉक रह गया, क्लोजिंग स्टॉक, जो दुकान का स्टॉक रह जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, वो भी आपका क्या है, करंट एसेट है। आपने सामान बाकी में बेचा किसी को, सेल किया अपने क्रेडिट में, तो आपका क्या रह जाएगा, आपका सनरी डेटर्स रह जाएगा। मालूम है ना डेटर्स क्या चीज है, आप जिसको सामान बेच रहे हो, ठीक है ना, बाकी में सामान बेच रहे हो, अगर कैश में बेच रहे हैं तो वो डेटर्स नहीं बनेगा। ठीक है ना, कैश में बेच रहे हो तो डेटर्स नहीं बनेगा, डेटर्स बनेगा कब, जब आप बाकी में बेच रहे हो। ठीक है ना, आप जब बाकी में बेच रहे हो, तब बनेगा डेटर्स। ठीक है, उसका हो गया बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का पैसा आपको मिलने वाला है, जो मार्च तक नहीं मिला, बाद में मिलेगा, वो पैसा आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, फिर कुछ भी प्रीपेड एक्सपेंसेस, अपने कुछ एक्सपेंसेस जो है ना, आपने प्रीपेड करके रखा है, जैसे आपका मोबाइल, मोबाइल आप प्रीपेड है, आप क्या करते हो, पहले पैसा डालते हो, उसका बाद यूज करते हो, आप पैसा डालते हो, उसका भी यूज करते हो।
तो आपका मोबाइल में हमेशा क्या रहेगा, एक बैलेंस रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, एक बैलेंस रहेगा, वो भी तो आपका एसेट है। वो भी क्या है आपका, एक एसेट है। ठीक है। उसका कैश एट बैंक, आपका बैंक में पैसा है, ठीक है ना। और आपका कैश इन हैंड, मतलब जो पैसा आपका विदिन 1 ईयर वो कैश है या कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एसेट आपका कैश है या कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। फिर से सुनिए, जो एसेट आपका कैश ही है, मतलब लिक्विड ही है, या कैश में कन्वर्ट हो जाएगा विदिन 1 ईयर, उसको हम लोग क्या बोलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेगा, करंट एसेट। आपका दुकान में जो फर्नीचर है, ये जो मैं फर्नीचर लिखा, वो फर्नीचर क्या आपने सेल करने के लिए रखा क्या, सेल के नहीं रखा। आपका लैंड, अब सेल के लिए रखा क्या, सेल के नहीं रखा। तो वो क्या है, वो है फिक्स्ड एसेट। बट ये जो है ना, ये सारा देखिए आप, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद वो क्या बन जाएगा, कैश ही तो बन जाएगा। आपका दुकान का क्लोजिंग स्टॉक है, आपका जिस दिन आपका ईयर एंडिंग हो रहा है, आज मान लीजिए 31 मार्च, आज मान लीजिए 31 मार्च, आपका दुकान में जितना भी सामान रहेगा, जितना भी गुड्स रहेगा, आप थोड़ा ना पानी में फेंक दोगे। पानी में फेंक दोगे क्या वो सामान, पानी में फेंक नहीं दोगे, उसको क्या करोगे, वो दुकान में रह जाएगा। जो 31 मार्च का जो स्टॉक है, वही 1 अप्रैल का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। जो आज का क्लोजिंग स्टॉक है, वही कल का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। आज का क्लोजिंग स्टॉक मतलब 31 मार्च में जो आप दुकान बंद कर रहे हो, दुकान बंद कर रहे हो, उसमें लॉक लगा रहे हो, उसमें दुकान में अंदर में जितना भी स्टॉक रहेगा, जो भी सामान अनसोल्ड है, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, अनसोल्ड गुड्स। जो भी आपके दुकान में अनसोल्ड गुड्स है, वही जब आप 1 अप्रैल को आके दुकान खोलोगे, वही तो स्टॉक रहेगा। ठीक है। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हो, नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ठीक है। ये जो स्टॉक है, पास आपका दुकान में स्टॉक है, लेकिन आप रखे हो किस लिए इसको, स्टॉक सेल करने के लिए। एक कस्टमर आ गया सुबह और आपका सारा स्टॉक खरीद के लेके चला गया, तो अल्टीमेटली तो आपका जो स्टॉक है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में। डेटर्स, आपको पैसा मिलना है किसी से, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, राम राम से मुझे पैसा मिलेगा, राम को मैंने सामान बाकी में सेल किया, तो राम से पैसा मिलेगा मुझे। तो राम से अगर मुझे पैसा मिलेगा और राम अगर मुझे पैसा दे देगा, तो पैसा देगा मतलब क्या, वो पैसा किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में हो गया। मैं इतना दिन बोल रहा था कि राम से मुझे मिलेगा, राम से मुझे मिलेगा, राम से मुझे मिलेगा, 4-5 दिन में बोल, 4-5 दिन बाद क्या हो गया, वो मुझे पैसा आके दे देता है। जब वो आके मुझे पैसा दे देगा, तब मैं थोड़ा ना बोलूंगा कि राम से मुझे पैसा मिलेगा, क्योंकि राम ने तो पैसा दे दिया है, वो पैसा अब क्या हाथ में है। तो याद रखिएगा, जो भी एसेट, ठीक है ना, जो भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ देखिए, ये काइंडनेस के नीचे, जो भी विदिन मतलब कुछ दिनों के बाद वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या कैश में ही है। जैसे देखिए कैश स्टॉक, कैश इन बैंक, ये देखिए कैश इन बैंक, और ये देखिए कैश इन हैंड। जो कैश इन बैंक है और कैश इन हैंड, वो कैश में ही है। हाँ, आप थोड़ा ना उसको फिर से कैश में कन्वर्ट करोगे। अब इसको इसको ये तो ऑलरेडी क्या है, कैश ही है। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो कैश ही है, ये लिक्विड एसेट है, ये दोनों क्या है, लिक्विड एसेट। बाकी जो एसेट है, ये जो दिखा है मैं, ये कुछ दिन बाद क्या कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या उसको पेमेंट मिलेगा। ये सारा को क्या है, करंट एसेट है। ठीक है। तो याद रखना, एसेट में दो ही चीज आएगा, एक नॉन करंट एसेट, या फिक्स्ड एसेट बोल दो, या नॉन करंट एसेट बोल दो। और क्या आएगा, और आएगा करंट एसेट। अब भी सकोगे आपका पेरेंट्स का बैलेंस शीट बनाने के लिए, या आपका खुद का तो बैलेंस शीट अभी बननी बनेगा। अब भी सकेगा आपका पेरेंट्स का बैलेंस शीट। पेरेंट्स को पूछो, पापा से पूछो, पापा पापा आपके पास क्या एसेट है, क्या क्या आपके पास, ठीक है ना। पापा बोलेगा तो उसको लिखो एक जगह पर, जब तो आप लिख रहे हो ना ऐसे, वही तो बन जाएगा बैलेंस शीट। आप कैसे लिखोगे कि पापा का क्या होगा, एक माटी होगा, लैंड होगा, जमीन होगा उसका, वो लैंड आ गया। दूसरा क्या होगा, बिल्डिंग होगा, और जो लैंड होगा, लैंड के ऊपर बिल्डिंग होगा, ठीक है ना। घर में फर्नीचर होगा, वो सारा आप जब लिखोगे ना, वही तो बन जाता है क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और कुछ नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, जिसमें हम लोग लिखना पड़ता है क्या क्या आपके पास एसेट है, वो लिखना पड़ता है एसेट साइड में। अभी आ जाता है हम लोग लाइबिलिटीज में। देखिए लाइबिलिटीज में पहले क्या आएगा, कैपिटल आएगा। पहले क्या आएगा, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्लोजिंग कैपिटल ऑफ लास्ट ईयर, कैपिटल ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल है, वही इस साल का क्या है, ओपनिंग कैपिटल। उसके साथ आप ऐड कर दोगे नेट प्रॉफिट। तो आप बोलोगे नेट प्रॉफिट कहाँ से आ गया, नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पर आएगा। ये देखिए आपका नेट प्रॉफिट, ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना, ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया ना आपने, उसका देखिए जो रिजल्ट था वो क्या था, नेट प्रॉफिट। वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट। तो जब नेट प्रॉफिट होगा, तो नेट प्रॉफिट होने से क्या होगा, आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपने 5 लाख रुपीज देके बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 5 लाख रुपीज देके बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख रुपीज आपका कैपिटल है। आपने अगर 1 लाख रुपीज प्रॉफिट कर लेंगे ना, आपने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया,
आपने 1 लाख रुपया प्रॉफिट किया तो आपका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। ठीक है ना। 5 लाख रुपए जो है, वो 1 लाख रुपया जब प्रॉफिट होगा तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, 6 लाख रुपीज हो जाएगा। आपका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन आप बोलोगे सर अगर लॉस हुआ तो क्या। ठीक है ना, हाँ आपका क्वेश्चन ठीक है। आपका क्वेश्चन ठीक है, आप बोलोगे कि सर नेट प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा। ये मानता हूं मैं प्लस हो जाएगा। बट अगर लॉस होगा तो क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको लॉस होने से लेस ही करना है। आपको लेस करना है क्या, नेट लॉस। ठीक है ना, आपने सही बोला। क्या, अगर प्रॉफिट होगा तो अगर हम लोग कैपिटल इंक्रीज होता है हम लोग प्लस कर देगा, वो बात सही है, हमको समझ में आ रहा है। बट अगर नेट लॉस होगा ना, नेट लॉस होगा तो वही अमाउंट आपको क्या करना है, लेस करना है। और आपका बिजनेस में नेट प्रॉफिट नेट लॉस दोनों आएगा क्या, दोनों नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, एक आएगा, कोई भी एक आएगा। आइदर प्रॉफिट आएगा, नहीं तो क्या आएगा, लॉस। अगर प्रॉफिट आया तो प्लस कर दो, और अगर लॉस आ गया, प्रॉफिट आया तो प्लस कर दो, और अगर लॉस आ गया तो क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो। उसके बाद क्या करना है, लेस ड्रॉइंग्स। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब क्या है, ड्रॉइंग मतलब क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस, वेरी गुड। पर्सनल एक्सपेंसेस, जो भी अपने पर्सनल खर्चा किया, मतलब बिजनेस में खर्चा नहीं किया, जो अपने आपके ऊपर खर्चा किया। आपने पार्टी कर लिया, अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया, कुछ खर्चा हुआ, तो वो सारा खर्चा आप ड्राइंग्स में क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स करने से आपका कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैपिटल को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो बाहर लिख दीजिए। ठीक है। और क्या रहेगा, पहले अपने कैपिटल को लिख दिया। देखिए मैं हेडिंग में क्या दिया था, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। उसमें अपने कैपिटल को लिख दिया। अभी क्या बचा बचा है, लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में भी दो बात है। एक है नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। ये क्या चीज है नॉन करेंट लाइबिलिटी, सर अपने जो नॉन करेंट एसेट बोला था ना, वो तो समझ में आ गया है ना। नॉन करेंट एसेट समझ में आ गया। नॉन करेंट क्या था, जो एसेट आपका रेवेन्यू अर्निंग में हेल्प कर रहा है, जो एसेट आपका रेवेन्यू अर्निंग में हेल्प कर रहे हैं वो है नॉन करेंट एसेट। बट ये नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या चीज है, नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब क्या है, जो लाइबिलिटी आपने लिया, उधार लिया आपने, ठीक है ना, बैंक में जाके बैंक से लोन लिया, और जिसका पैसा आपको पेमेंट करने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए आपको मोर देन 1 ईयर मिलेगा, उसको बोलेगा हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए बैंक लोन हो गया। आपने बैंक से लोन ले लिया 5 साल के लिए, बैंक से लोन ले लिया कितना साल के लिए, 5 साल के लिए ले लिया। तो वो क्या है, वो क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी। वो क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है। उसका हो जाएगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी मतलब ये भी लायबिलिटी है, इसको वैसे भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपने क्या किया, उधारी ले लिया पैसा, पैसा उधारी ले लिया। जो पैसा रिपेमेंट करने के लिए, ठीक है ना, जो पैसा रिपेमेंट करने के लिए मोर देन 1 ईयर चाहिए, वो है नॉन काइंड लाइबिलिटी। और जो पैसा पेमेंट के लिए एक विद इन 1 ईयर पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, या शॉर्ट टर्म में पेमेंट करना पड़ेगा, उसको बोलेगा हम लोग क्या, करंट लाइबिलिटी। इसमें क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अपने सप्लायर से सामान खरीद लिया, सप्लाई आपका जो सप्लायर है उससे आप सामान परचेस किया, बाकी में वो उधार में, ठीक है ना। आपने क्या किया, क्रेडिट परचेस किया। तो जब क्रेडिट परचेस करेंगे, समझ मान लीजिए मिस्टर श्याम, ठीक है ना, मिस्टर श्याम। तो मिस्टर श्याम से अगर आप क्रेडिट परचेस करेंगे, तो मिस्टर श्याम को क्या करना पड़ेगा, पैसे का पेमेंट करना पड़ेगा। और पैसा पेमेंट कब कब करेंगे, थोड़े ना एक साल बाद करेंगे। ठीक है ना, आप किसी से सामान बाकी में परचेस करते हो, उसका पैसा क्या आप एक साल बाद करेंगे क्या, नहीं। उसका पैसा आपको एक साल के अंदर में ही करना पड़ेगा, और शॉर्ट टाइम में करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज। बिल्स पेबल मान लीजिए, बिल्स पेबल। यहाँ पर देखिए आपने बिल्स रिसीवेबल देखा होगा, एसेट में बिल्स रिसीवेबल ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, बिल्स पेबल। मतलब जिसका पैसा आपको विद इन 2 महीना या 3 महीना में पेमेंट करना है, उसको हम क्या बोलेगा, बिल्स पेबल बोलेगा। उसको हम क्या बोलेगा, बिल्स पेबल। या आपने कुछ खर्चा करके रखा है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपका कुछ खर्चा हो चुका है बट आपने पेमेंट नहीं किया। खर्चा तो आपका हो गया, समझ लीजिए आपका जो आपका रूम है, आपका जो बिजनेस का रूम है, वो बिजनेस का रूम समझ में लीजिए, मान लीजिए रेंट पे है। आपका बिजनेस का जो रूम है वो रेंट पे है। और रेंट आप कब देते हो, जो महीना खत्म हो गया उसका नेक्स्ट मंथ में। समझ मान लीजिए अप्रैल का कब देंगे, मई का जून, जून का जुलाई, एक महीना बाद। मतलब क्या, एक महीना खत्म हो गया उसके बाद आप पेमेंट करोगे। ठीक है, मान लिया। उसका क्या है, समझ लीजिए ये ईयर का एंडिंग होता है मार्च। ईयर का एंडिंग कब होता है, मार्च। ठीक है ना। तो मार्च का आप रेंट कब दोगे, बोलो। जब ईयर एंडिंग हो रहा है मार्च में, तो मार्च का रेंट आप कब दोगे, मार्च का रेंट आप नेक्स्ट मंथ में दोगे। कौन सा महीना में, अप्रैल महीना में दोगे, है कि नहीं।
मार्च का रेंट आप कब पेमेंट करोगे? अप्रैल में पेमेंट करोगे। तो अगर आपने मार्च का पेमेंट अप्रैल में कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? मार्च में तो एंडिंग हो रहा है, मार्च में तो आपका ईयर एंडिंग हो रहा है, बट आपका तो मार्च में आपने रेंट का तो यूटिलाइज कर लिया आपने। दूसरे का जो रूम आपने भाड़ा में लिया, वो रूम तो रह लिया, बट उसका पेमेंट तो नहीं किया। उसको हम लोग क्या बोलेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसको हम लोग क्या बोलेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। फिर उसका हो सकता है टैक्स पेबल। आपका टैक्स पेमेंट नहीं किया आपने। ठीक है ना, कुछ भी पेबल हो सकता है, इंटरेस्ट पेबल, जो जो भी पेमेंट आपका बाकी है। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म के लिए जो भी बाकी है वो आप आ जाएगा टाइम लाइबिलिटीज में। ठीक है। इतना लिखने के बाद जब आप दोनों साइड को क्लोज करेंगे, ये हो गया लाइबिलिटीज एंड कैपिटल साइड, और ये हो गया एसेट एंड साइड। जब क्लोज करोगे तब आंसर क्या आएगा? दोनों साइड का टोटल टैली हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, ये और ये बैलेंस शीट का दोनों साइड सेम हो जाएगा। आप बोलोगे सर अगर सेम नहीं हुआ तो? अगर दोनों साइड सेम नहीं हुआ तो क्या होगा? सेम नहीं हुआ तो वो क्या है? गलत। अगर दोनों साइड सेम नहीं आ रहा है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड सेम नहीं हो रहा है, तो गलत। ठीक है, आप लोगों को भी मालूम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन तो आपका दिमाग में है। इसको आपको मालूम है क्या? एसेट जो है ना, वो एसेट इक्वल टू क्या है? लायबिलिटी एंड कैपिटल। एसेट इक्वल टू क्या है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। देखो यहाँ पर बैलेंस शीट में वही तो लिखा मैंने। अब तो आपको तो मालूम है वो अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है ना, आपको मालूम है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इक्वल टू है ना, वो लाइबिलिटी और कैपिटल का बराबर है। ये लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों को प्लस करके जो होगा वो होगा। ठीक है। तो देखिए बैलेंस शीट में तो हम वही लिखा है। ये देखिए एसेट है, आपका राइट साइड है एसेट, और लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिखा? लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, तो लाइबिलिटीज एंड कैपिटल को जब आप प्लस करोगे, वो तो एसेट का इक्वल ही आएगा। ठीक है ना, एसेट का इक्वल आएगा। जब इक्वल आ गया दोनों, ए साइड और ए साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब आपका सम करेक्ट है। आपका बैलेंस शीट क्या हो गया? मैच हो गया। ठीक है ना, आपका बैलेंस शीट क्या हो गया? मैच हो गया। आप बोलोगे सर ये एसेट है, लाइबिलिटी कैपिटल ये इक्वल जो हो गया, इक्वेशन को आप थोड़ा थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है, मैं समझा दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या देखिए, सपोज मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सर मैंने 10 लाख रुपया का एक गाड़ी खरीदा, कार। 10 लाख रुपीज का मैं एक कार परचेस किया। ठीक है ना, 10 लाख रुपीज का मैं कार परचेस किया, और मैं आपको बोल दिया मैं जो 10 लाख रुपया का गाड़ी परचेस किया, इसका मतलब क्या है? ये जो कार है वो क्या है? एसेट है। ये जो कार है वो क्या है? एसेट है। ठीक है ना, ये जो कार है वो क्या है? एसेट है। तो एसेट कितना का हो गया मेरा? 10 लाख रुपीज का एसेट मेरा हो गया। ठीक है। उसका मैं बोला क्या? मैंने खुद से 8 लाख रुपया दिया, वो क्या है? कैपिटल। मैं जो खुद से पैसा दे रहा हूँ वो क्या है? कैपिटल है। खुद का इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेगा? कैपिटल बोलेगा। तो खुद का इन्वेस्टमेंट कितना है? 8 लाख रुपया। तो इसका मतलब मैंने उधारी कितना लिया? मैं लोन कितना लिया? ठीक है ना, लोन कितना लिया मैं? 2 लाख रुपीज लोन लिया मैं। है कि नहीं? अगर मेरा समझ मान लो मैं गाड़ी खरीद लिया कितना का? 10 लाख का मैं गाड़ी खरीद ली। 10 लाख रुपीज का मैं कार परचेस कर लिया। ठीक है ना, मैं कार परचेस कर लिया, कार का दाम कितना है? 10 लाख रुपीज है। आप बोलोगे सर कार तो एसेट है। कार बिल्कुल एसेट है, ये 100% एसेट है। कितना का एसेट आ गया मेरा? मेरा एसेट इंक्रीज हो गया कितना का? 10 लाख का एसेट इंक्रीज हो गया। 10 लाख का एसेट इंक्रीज हो गया। बट मैंने क्या बोल दिया? जो मैंने लगाया, मेरा खुद का पैसा कितना है? तो 8 लाख रुपया है। अगर मेरा 8 लाख रुपया मेरा है और मैं अगर गाड़ी खरीदता 10 लाख का, इसका मतलब मैंने 2 लाख रुपया क्या लिया? लोन लिया। आप इसका अमाउंट चेंज करो। इसका अमाउंट चेंज करो। मैं आपको यहाँ पर अगर अमाउंट मैं अगर बोलता हूँ क्या, नहीं मैं ये अमाउंट मैं अभी चेंज करके दिखाता हूँ। अगर मैं बोला क्या 10 लाख का तो मैं गाड़ी लिया, ठीक है ना, बट 10 लाख रुपीज मेरा ही पैसा है, पूरा पूरा 10 लाख मेरा है। तो इसका मतलब लोन कितना है? लोन नील है। लोन कितना है? नील है। मैं लोन लिया ही नहीं, क्योंकि 10 लाख रुपया का गाड़ी और 10 लाख रुपया मेरा कैपिटल। ठीक है ना, 10 लाख का गाड़ी और 10 लाख रुपया मेरा कैपिटल। तो क्या है? नील है। इसका फिर थोड़ा चेंज करके और देखो। ठीक है ना, इसको चेंज करके और देखो। समझ लो मैंने बोला क्या, मेरा खुद का 5 लाख रुपीज है। मेरा खुद का कितना है? 5 लाख रुपीज है। तो अगर मेरा खुद का 5 लाख रुपीज है तो मैंने लोन कितना लिया? 5 लाख ही तो लोन लिया मैं। क्योंकि 5 लाख रुपीज अगर मेरा खुद का है और मैं गाड़ी खरीदने चला गया 10 लाख का, और मैं 10 लाख का गाड़ी भी खरीद लिया, तो इसका मतलब क्या 5 लाख में थोड़ा है ना 10 लाख का गाड़ी मिलेगा? मिलेगा क्या 5 लाख में 10 लाख का गाड़ी? नहीं मिलेगा। तो मतलब कितना कमा रहा है? 5 लाख कमा रहा है। ये मेरा क्या है? ये लोन है। और लोन है तो ये क्या है? लाइबिलिटी है। लोन है तो क्या है? लाइबिलिटी।
ठीक है ना? तो इसको ध्यान से देखना, ये इक्वेशन तुमको आता है ना, ये इक्वेशन आपको आता है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपका अकाउंट्स में। क्या है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बैलेंस शीट तो वही उसी से बन रहा है, ये वही कॉन्सेप्ट है ये। एसेट, ये एसेट है, और ये क्या है? लायबिलिटी एंड कैपिटल है। तो इसका दोनों सेट क्या है? इक्वल है। अगर इसका अमाउंट मान लीजिए 5 लाख रुपीज आया, तो इसका भी कितना आएगा? 5 लाख रुपीज ही आएगा। ठीक है, क्लियर? तो देखो, देखिए मैं यहाँ पर बोल देता हूँ एक बार। जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हम लोग पार्ट वन में देख लिया है, और पार्ट टू ये वीडियो बन रहा है किसके चीज का? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए और फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के लिए। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन में करा दूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं एक इसका क्वेश्चन भी करा दूंगा। एक क्वेश्चन में अच्छे से समझ दूंगा कि एक ट्रायल बैलेंस से आप कैसे विद इन 10 मिनट्स में, विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में आप फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लोगे, और बैलेंस शीट भी बना लोगे विद इन 10 टू 12 मिनट्स। 10 टू 12 मिनट्स में आप बना लोगे। हाँ, पहले आपका टाइम कितना लगेगा? पहला सम आपको 20 मिनट लगेगा, ये आधा घंटा लग जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करो फिर से, फिर 20 मिनट में आ जाएगा, फिर प्रैक्टिस करो। ऐसे करते करते आप जब जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्या होगा? टाइम कम में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। तो एक बार मैं इसका रिवीजन कर देता हूँ फिर से। देखिए, सबसे पहले आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद आएगा नेक्स्ट नंबर 2 में आएगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका फॉर्मेट में बता दिया। जो डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है, इसको आपको अच्छा से समझाना पड़ेगा। जो डेबिट साइड है वो एक्सपेंस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा वो आएगा डेबिट साइड में, और जो भी इनकम होगा या गेन होगा वो आएगा क्रेडिट साइड में। एक्सपेंस होगा या लॉस होगा वो डेबिट साइड में, इनकम या गेन होगा वो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में। एक्सपेंस एंड लॉस का डिफरेंस क्या है? एक्सपेंस मतलब क्या? जो पैसा आपने खर्चा किया और बदले में आपको बेनिफिट मिला। फिर से सुनिए, एक्सपेंस मतलब क्या है? जो पैसा आपने खर्चा किया, मतलब पेमेंट किया आपने, और बदले में आपको बेनिफिट मिला, उसको बोलेगा हम लोग एक्सपेंसेस। उसको हम लोग क्या बोलेगा? एक्सपेंसेस। और जो पैसा आपने खर्चा किया बट बदले में बेनिफिट नहीं मिला, वो है आपका लॉस। आपका पैसा तो गया, बदले में आपको बेनिफिट नहीं मिला, उसको हम लोग क्या बोलेगा? लॉस। ठीक है, ये दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सपेंस क्या है और लॉस क्या है। देखो, दोनों में पैसा पेमेंट होता है, पैसा दोनों में जाएगा। ठीक है ना? एक्सपेंस में भी पैसा जाएगा, लॉस में भी पैसा जाएगा, बट डिफरेंस क्या है? अगर पैसा गया, बदले में बेनिफिट आया, वो एक्सपेंस है। पैसा गया, बदले में बेनिफिट नहीं आया, वो क्या है? लॉस। और इनकम एंड गेन में डिफरेंस क्या है? इनकम एंड गेन में डिफरेंस क्या है? इनकम एंड गेन में डिफरेंस क्या? आपका जो रेगुलर बिजनेस है, समझ लो मेरा बुक स्टॉल है, मेरा बुक स्टॉल में जो भी इनकम होगा, रेगुलर बिजनेस है, वो है मेरा इनकम। ठीक है ना? और गेन कब कब होगा? गेन होगा जब समझ ले आप आने, समझ ले मेरा, मैं टेबल बेच दिया, मेरा फर्नीचर का, मेरा दुकान का बुक स्टॉल है, मैंने क्या किया? फर्नीचर को बेच दिया। मैं सोचा क्या यहाँ फर्नीचर ऐड कर देता है, ये फर्नीचर पुराना हो गया, मैं उस फर्नीचर को सेल कर देता हूँ और बदले में एक अच्छा फर्नीचर लेके आऊँ। तो जो पुराना वाला फर्नीचर मैं बेच दिया, उससे जो मुझे गेन हो, प्रॉफिट होगा, उसको मैं क्या करूंगा? गेन, क्योंकि वो रेगुलर नेचर नहीं है। वो रेगुलर नेचर नहीं है। ठीक है ना? फर्नीचर बेचना क्या मेरा काम है क्या? फर्नीचर बेचना मेरा काम नहीं, मेरा काम था क्या? बुक्स बेचना। तो बुक्स से बेच के जो मुझे आएगा वो है इनकम। और जो बुक्स को छोड़ के बाकी कुछ भी तुम सेल कर दो, उससे जो आएगा उसको हम क्या बोलेगा? गेन बोलेगा। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा, देखिए क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा, और नहीं तो क्या आएगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर बाई नेट लॉस आएगा। अगर इस साइड में ज्यादा आएगा तो ये आएगा। ठीक है, आपको बैलेंसिंग करना आता ही होगा। ठीक है ना? बैलेंस वो करना आता ही है। आप क्रेडिट साइड को प्लस कर दो, और इस साइड में ये बैलेंसिंग, ये जो है ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये बैलेंसिंग करके आएगा। ये नेट प्रॉफिट आ गया। जैसे ही नेट प्रॉफिट आ गया, आपका ये अकाउंट हो गया क्लोज। उसके बाद आप क्या बनाओगे? उसका बाद बनाओगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहले ही बोलता हूँ, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट्स नहीं है, ये स्टेटमेंट है। इस पे आप डेबिट क्रेडिट गलती से मत लिखिए। और जो हेडिंग है ना, यहाँ पर आप पर्टिकुलर्स मत लिख दीजिए। ठीक है ना? आप क्या करते हो, लिखते लिखते आप पर्टिकुलर्स लिखते हो यहाँ पर। यहाँ पर पर्टिकुलर्स मत लिखिए, यहाँ पर लाइबिलिटीज एंड कैपिटल लिखिए, या सिंपली यहाँ पर लाइबिलिटी लिख देंगे तब भी हो जाएगा। और आपका राइट साइड क्या है? एसेट। आपका राइट साइड क्या है? ठीक है ना? आपको याद रखना है क्या? राइट एसेट ऑलवेज राइट, ऐसे याद रखना है। एसेट ऑलवेज राइट, ठीक है ना? वो आपको याद रखना है। क्या है? एसेट ऑलवेज। आप तो क्या करते हो एग्जाम में या कभी जब सम करने जाते हो ना, आप साइड को भी चेंज कर देते हो। इस साइड में आप ऐसे लिख देते हो, लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐसे लिख देते हो। ऐसा मत करो। आप इतना दिमाग में रखो, एसेट इज ऑलवेज राइट। आपका एसेट है तो अच्छा है। तो ये एसेट हो गया राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में क्या आएगा? लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। एसेट में क्या आएगा? आपका जो भी एसेट है, चाहे वो फिक्स लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया,
फिर आपका मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये वो इसको हम लोग बोलेगा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में आपका दो पार्ट मैं समझाया। एक समझाया टेंजिबल एसेट, जो एसेट को आप देख पा रहे हो, उसको टच कर रहे हो, तो वो है फिक्स एसेट, वो टेंजिबल है। और एक है इंटेंजिबल, जो पैसा से आपका इनकम तो हो रहा है बट आप उसको जस्ट फील कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, आपका गुडविल है। ठीक है ना, आपका गुडविल या आपका समझ लीजिए कुछ रेपुटेशन है, आप थोड़ा ना देख पाओगे। रेपुटेशन देख पाओगे क्या? रेपुटेशन का फील कर पाओगे क्या? मेरा रेपुटेशन के कारण मेरा दुकान में क्या हो रहा है, सेल ज्यादा आ रहा है। जो दुकान दूसरा दुकान है ना, अगर दिन में अगर 1 लाख रुपया सेल कर रहा है, मैं 1.5 लाख रुपया सेल कर पा रहा हूँ। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ का गुडविल, वो भी आपका क्या है, एक एसेट तो है वो। ठीक है ना। फिर सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वो सारा हो गया क्या, इंटेलेक्चुअल एसेट। उसका आ जाएगा करंट एसेट। उसके बाद क्या आ जाएगा, करंट एसेट। करंट एसेट में क्या बोला मैं, जो एसेट आपका कैश में ही है या कुछ ही दिनों में आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एसेट कैश ही है या कुछ ही दिनों में आपका उसमें किस में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेगा, करंट एसेट। ठीक है। और इस सेट में क्या है, पहला कैपिटल, जो लास्ट ईयर का कैपिटल था, मतलब ओपनिंग कैपिटल, इस साल का ओपनिंग कैपिटल लिख दीजिए आप। ठीक है। साथ में क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट हुआ तो ऐड, नेट लॉस हुआ तो लेस। ये नेट प्रॉफिट आपको कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर, ये जो प्रॉफिट है, ये आके यहाँ पर प्लस हो। और अगर लॉस हुआ, अगर लॉस है, तो वो आके यहाँ पर क्या होगा, वो आके यहाँ पर माइनस हो जाएगा, वो आके यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। उसका आपको क्या करना है, ड्राइंग्स को लेस करना है, याद करके ड्राइंग्स को लेस कीजिएगा आप। ये ड्राइंग्स को आपको लेस करना है, पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो ड्राइंग्स है, वो आप लेस कर दीजिए। लेस करने का जो आएगा वो है नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो इसके नीचे आएगा बैंक लोन। नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या समझा, जो लाइबिलिटी मतलब जो आपको पैसा पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के लिए मोर देन 1 ईयर मिलेगा। ठीक है ना। आपको पैसा तो पेमेंट करना ही है, चाहे वो करेंट लाइबिलिटी हो चाहे वो नॉन करेंट लाइबिलिटी हो, पैसा पे आपको पेमेंट करना है, फिक्स हो जाए। बट जो पैसा पेमेंट करने के लिए आपको मोर देन 1 ईयर चाहिए, ठीक है ना, मिल गया था, दो 2 साल मिल गया आपको, 3 साल मिल गया, वो आ जाएगा यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी। और काइंड लाइबिलिटी में क्या आएगा, काइंड लाइबिलिटी जिसका पैसा पेमेंट कर लिया आपको 1 साल टाइम मिलेगा, 1 साल के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है, शॉर्ट टाइम के अंदर पेमेंट करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेगा, करंट लाइबिलिटी। जैसे कि क्रेडिटर्स, जिससे आप सामान परचेस कर रहे हो, बिल्स पेएबल, ठीक है ना। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस का खर्चा, मैं जो एग्जांपल दिया, जब लास्ट मंथ का रेंट आपने पेड नहीं किया, 1 महीने का रेंट आपका बाकी है, तो वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो भी तो आपका लाइबिलिटी है। आपका दुकान में स्टाफ ने काम कर लिया, स्टाफ का सैलरी आप कब देते हो, स्टाफ ने काम कर लिया समझ लीजिए अक्टूबर महीने में, तो अक्टूबर महीना जो काम कर लिया उसका सैलरी आप कब दोगे, नवंबर की 1 तारीख दोगे या 2 तारीख दोगे, है कि नहीं। तो सेम है, यहाँ पर क्या होगा, मार्च का सैलरी आप कब दोगे, मार्च का सैलरी आप कब दोगे, मार्च का सैलरी अप्रैल में, मार्च का सैलरी अप्रैल में, और मार्च में तो एंडिंग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, मार्च का सैलरी क्या रह गया, आउटस्टैंडिंग रहेगा। मार्च का सैलरी क्या रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया। और जो आउटस्टैंडिंग रह गया, वही क्या है, यहाँ पर काइंड डेबिट में आ जाएगा, ये वाला। तो उसका टैक्स का पैसा बाकी है, पेमेंट नहीं किया आपने, तो वो भी लाइबिलिटी आ जाएगा। और जब दोनों साइड अपने प्लस कर दोगे ऐसे, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और इसका मैं रीजन बता ही दिया आप लोगों को, जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है उसी से ये आ रहा है। अकाउंटिंग में क्या था, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और इसका मैं एक एग्जांपल से भी आप लोगों को समझा दिया। ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है। तो आपने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों चीज को आप समझ लिया होगा। तो हम लोग क्या करेगा, एक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेगा, एक ट्रायल बैलेंस देखिए, एक शाम को सॉल्व करने का कोशिश करेगा। ठीक है ना। एक शाम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। हम लोग क्या करेगा, एक ट्रायल बैलेंस ले लेगा, और ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या बनाएगा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सबको हम लोग बनाने का कोशिश करेगा। और वो भी कम से कम टाइम में प्रैक्टिस करेगा, कैसे कम टाइम में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। उससे पहले आप पार्ट 1, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 भी देख के आइए। और पार्ट 2 भी ये वीडियो में है। ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप देख के आराम से रहिए। तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेगा, ये ट्रायल बैलेंस लेके एक फाइनल अकाउंट को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।